इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा। ओम शांति। आज 22 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि सदा याद में रहो तो रिफ्रेश रहेंगे, बाप और वर्षे को याद करेंगे तो सदा रिफ्रेश। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। इतनी प्राप्ति होते हुए तो बाबा कहते हैं कि अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है।
पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला है, स्थापन करने वाला है बाप। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएंगे। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। तो ये अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं कि हमको सुख अपार है, हम तो यहाँ जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। तो अंतर है ना, पुराने और नए में अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में तो ये भी नहीं बैठता, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, समझते ही नहीं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं। अगर समझते नहीं तो फिर समझाएंगे कैसे। इसलिए बाबा कहते हैं समझते नहीं माना समझाते नहीं। खुद पारस बुद्धि बनते नहीं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं, जो सुनते आए वे कैसे भुलाएं, वे भूलते नहीं। भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। जो पुराना सुना है उसे भुलवाने की ताकत भी तो बाप के पास है। बाप बिगर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता, गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता, बुद्धि भी कमजोर होती जाती। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाबा समझाते तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। अभी समझानी मिलती है, बाबा कहते कितने रिफ्रेश हो जाते। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। मधुबन बेहद घर में जाते हैं बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या है, रिफ्रेश भी होते हो बाबा से मिलन मना के और विश्राम भी पाते हो। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में फिर विश्रामपुरी में जाते हो, वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। फिर तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने के लिए, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं, क्योंकि घूमते हैं इधर उधर। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो फिर भी थकावट होती। यहाँ तुमको बाबा रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता
तुमको विश्राम कैसे मिलता और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज भी ये है। क्या फर्ज है अपना? सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम पाना। सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज है? बाबा कहते मुश्किल तो नहीं है तो बहुत सहज बात। ऐसे समझाओ, बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का ही वर्षा देते। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। संगम युग पर बाबा कहते अभी तुम्हें ये सब समझ है, समझदार हो ना, तो अभी माया के श्राप और बाबा के वर्षे को जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म। कैसे धीरे धीरे खत्म होता वह भी बाबा ने समझाया है। कितने जन्म लेते, ऊपर से नीचे आते आते गिरावट में आते गए। तो बाबा कहते कितने जन्म लेते, दुख धाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। सतयुग में कोई थकावट की बात ही नहीं। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, तो भक्ति मार्ग में तो दर दर भटकते रहे। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। तुम भी तो कहते आए कि जादूगर है, तो बाबा कहते हाँ मैं जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना दूं। ऐसा कोई जादू कि भेड़ बकरी बना देंगे, जानवर तो नहीं है ना। ये बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुरमंडल के साज से, देह अभिमानी सांडे क्या जाने। तो इस समय मनुष्य भी जैसे रिंड मिसल है। ये बातें यहाँ के लिए, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही ये गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी, कहेंगे चंडिका देवी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होते हैं। कितने शुभ सुंदर। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता, कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं, क्योंकि इस समय तो सब पतित है, भ्रष्टाचारी। गायन भी है मनुष्य से देवता, देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर देवता से मनुष्य बनते, क्योंकि 5 विकारों में आते, धीरे धीरे गिरावट में आते तो मनुष्य बनते, यानी पतित। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य, और वहाँ है देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता, वो दैवी दुनिया सतयुग दिन, और ये ह्यूमन वर्ल्ड को रात, क्योंकि ये पतित दुनिया है। तो दिन सोजरे को कहा जाता, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता। इस फर्क को अभी तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नेति नेति कर गए कि हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा,
आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं, जो कभी जलते नहीं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला ना सके। सबकी देह जलती, सबको जलाया जाता, सब विनाशी है। बाबा कहते आत्मा तो गुप्त है, आत्मा को तो जला ना सके, अविनाशी है। तो बच्चों का बाप ये गुप्त, जो बच्चों को बाबा कहते ये गुप्त बातें सुनाता हूँ। जो बाप के पास है तो आत्मा भी गुप्त। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमान मत लाओ, देह अभिमानी मत बनो, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हैं। देह भान में आना माना उल्टे हो जाना, अपने को आत्मा भूल जाते हैं। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में नूंद है वह हूबहू रिपीट होती, ये किसको भी पता नहीं। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार पा सकते हैं? पा सकते हैं? नहीं। धरती का पा सकते हैं? आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार नहीं पा सकते, जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, समझते हैं ऊपर दुनिया है, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। चांद तारों में दुनिया बसाई तो बहुत है ना, तब देखो यहाँ कितनी दुनिया बड़ी। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था, कितनी छोटी दुनिया थी, और अभी तो देखो। तो बाबा कहते बसाई है ना इतनी बड़ी दुनिया। तब एक देवी देवता धर्म था तो और कोई खंड आदि नहीं था, फिर कितना देखो बसाया। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में तुम देवताएं होते। जमुना का कंठा होता, देहली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता, जहां अकाले मृत्यु होती रहती। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना। कितने शोभावान, कितने सुंदर, सतो प्रधान, नेचुरल ब्यूटी। आत्मा भी चमकती रहती। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता, रोशनी ही रोशनी। तो बाबा बच्चों को बैठ समझाते, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे तो सब हो न सके। विचार किया जाता इतनी छोटी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट बजाती। तो बाबा कहते ये अनादि बना हुआ है, पार्ट भी अनादि, ये सृष्टि भी अनादि, उसमें हर एक का पार्ट अनादि है। उनको तुम वंडरफुल है, बाबा कहते उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। कितना बड़ा बाबा कितना अच्छी रीति समझाते ये ड्रामा में। फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय तो लेते हैं, ये भी नूंद है। तो बाबा कहते बुद्धि में तो फर्क है ना, कोई तो झट समझ जाते, कोई समय लेते हैं। तो बाबा कहते आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता। बच्चों को मालूम पड़ता हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आता है। ये लक्ष्मी नारायण लक्ष्य सामने है ना सबके, तो जरूर खुशी होगी। अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए हम ये पढ़ने आए हैं, ऐसा बनना है इसलिए हम ये पढ़ाई पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। कितनी ऊंची प्रारब्ध है।
एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। हम दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, ऐसा और कोई पढ़ाई से, बाबा कहते और कोई पढ़ाई में नहीं होगा। तुम देख रहे हो हम स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही ये बनने वाले। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस राजाई के हैं ना इस राजाई के हैं। अभी हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया भी है ना, कौन, शिव बाबा। बोट भी है निराकार, बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। शिव बाबा अभी हम आत्मा रूपी बोट को यहाँ से खींचकर परम धाम ले जाते हैं। शिव बाबा खिवैया अभी हमारी आत्मा रूपी नैया को पार लगाते हैं। इनकारपोरियल बाप इनकारपोरियल बच्चों को ले जाते, बाप ही बच्चों को साथ ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट होता है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे, फिर शरीर लेंगे फिर बड़े बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़, यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर से ये बनते हैं। तो कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का ये लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। तो अभी सबको वापस तो जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं जितनी अभी जनसंख्या है, ना इस्लामी ना बौद्धी आदि, ना इतने धर्म। कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। कहाँ, स्वर्ग में। तो बाबा कहते इतने सब नहीं थे। ये समझ में कोई, बाबा कहते ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही ये एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल तो ऐसा है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज होती। आत्मा को पढ़ना है फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े, पढ़ना तो किसको है, आत्मा को। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानु वाच है ना। तब पढ़ाने वाला भी कौन, स्वयं भगवान। पहले नंबर में ये विश्व का प्रिंस। तो बच्चों को अब ये पता पड़ा है, जिसमें आकर के बाबा पढ़ाते, जिस तन का आधार लेते, यही नंबर 1 प्रिंस बनते। तो कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देवताओं में ये ज्ञान थोड़ा ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। तब बाबा कहते अभी संगम युग पर तुम्हें ये सारी समझ मिलती है, इसलिए अभी बाबा कहते तुम समझते हो, इसमें समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। दूसरी पॉइंट,
अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे, रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी। अब है आज का वरदान। सदा बाप के सन्मुख रहे, खुशी का अनुभव करने वाले, अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है, तब बाबा ने कहा, अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सन्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। तो आज का वरदान, सदा सन्मुख, सदा बाप के सन्मुख रहे, खुशी का अनुभव करने वाले, अथक और आलस्य रहित भव। अब है आज का स्लोगन। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। अच्छा, ओम शांति। कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को भूल गए,